अगर आप दानिश तैमूर के फैन हैं तो आज के इस वीडियो में हम दानिश तैमूर के टॉप 5 ड्रामाज के बारे में बात करेंगे। ये जो 5 ड्रामाज हैं ये बहुत कमाल के हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर ड्रामा आता है जी महरपोश। रामसिल की मेल कास्ट में आपको दानिश तैमूर और अफान वहीद देखने को मिले। रामसिल की फीमेल मेन कास्ट में आपको आयजा खान देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 41। रामसिल 2020 में जियो टीवी पे रिलीज हुआ। रामसिल की राइटर थी मिसबा नौशीन, डायरेक्टर थे जी मजर मुइन साहब। अच्छा, रामसिल की जो बेसिक स्टोरी थी उसमें आपको दानिश और आयजा की लव स्टोरी देखने को मिली। दानिश और आयजा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आयजा का जो वालिद है वो दानिश का उस्ताद होता है। तो इस पे बेसिक स्टोरी है रामसिल की। आई थिंक स्टोरी काफ़ी अच्छी है, एक लव ट्रायंगल है। अगर आप लव स्टोरी वाइज अच्छे ड्रामा देखते हैं तो महरपोश रामसिल की जो स्टोरी थी वो लव स्टोरी वाइज बहुत अच्छी थी। मैं रामसिल की स्टोरी को जो है वो 10 में से 7 पॉइंट्स दूंगा। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर रामसिल आता है जी इश्क है। रामसिल की मेल कास्ट में दानिश तैमूर, फीमेल मेन कास्ट में आपको मिनाल खान देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 36। रामसिल 2021 में ARY डिजिटल पर रिलीज हुआ। रामसिल की राइटर थी जी रेहाना आफ्ताब, डायरेक्टर थे जी आबिस रजा। अच्छा, रामसिल की जो बेसिक स्टोरी थी उसमें आपको दानिश और मिनाल की लव स्टोरी तो देखने को मिली। आपने अगर दीवानगी रामसिल देखा है दानिश तैमूर का तो उस जैसी इस रामसिल में भी स्टोरी थी। मतलब दानिश जो है वो मिनाल के पीछे पागल है, उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, जिसे आप कहते हैं ना कि एक पागल आशिक है। तो इस तरह की जो है वो बेसिक स्टोरी आपको देखने को मिली। ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी। वैसे ओवरऑल ड्रामासील भी अपने वक्त का एक हिट ड्रामासील था। तो आई थिंक आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस तरह के लव स्टोरी वाइज, एक पागल आशिक वाइज स्टोरी वाइज अगर आप ड्रामाज देखते हैं तो फिर आई थिंक मुझे लगता है आपको इश्क है ड्रामासील जो है ना वो एक बार ज़रूर वॉच करना चाहिए। बाकी ड्रामासील की अगर स्टोरी वाइज रेट करूँ तो मैं इस ड्रामासील को 10 में से 7.5 मार्क्स दूंगा। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रामसिल आता है जी मेरा रब वारिस। रामसिल की मेल कास्ट में आपको दानिश तैमूर और मिर्ज़ा ज़ैन बेग देखने को मिले। रामसिल की फीमेल मेन कास्ट में आपको मदिया इमाम देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 37। रामसिल 2019 में जियो टीवी पे रिलीज हुआ। रामसिल के राइटर थे जी जाज़ेब कमर, रामसिल के डायरेक्टर थे जी असद इकबाल। अच्छा, रामसिल की जो बेसिक स्टोरी है उसमें आपको देखने को मिल रहा है जो मदिया है वो एक नेक लड़की है, बड़ी पाकीज़ा लड़की आपको दिखाएगी। दानिश जो है वो एक अमीर लड़का है लेकिन कोई इतना नेक लड़का आपको दिखाया नहीं है। वैसे ओवरऑल अच्छा है लेकिन इतना नेक नहीं है। मदिया और दानिश की शादी हो जाती है। फिर मदिया जो है वो उसको ज़बरदस्ती नमाज के लिए आमादा करती है, मतलब नेक काम के लिए आमादा करती है। तो ये चीज़ थी इस रामसिल की बेसिक स्टोरी में। आई थिंक बेसिक स्टोरी बहुत अच्छी थी। दानिश और मदिया की लव स्टोरी भी है। कुछ जो है वो आपको मिर्ज़ा ज़ैन बेग जो है वो विलन का किरदार अदा करता हुए भी नजर आए, लेकिन बेसिक स्टोरी जो है वो रामसिल की बहुत अच्छी थी। पर्सनली अगर मैं इस रामसिल की स्टोरी को रेट करूँ तो मैं इस रामसिल की स्टोरी को जो है वो 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा। अच्छा, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर ड्रामा आता है जी दीवानगी का सीज़न 1। अब दीवानगी का मैंने सीज़न 1 क्यों कहा है पहले ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। जल्दी आपको दीवानगी का सीज़न 2 देखने को मिलेगा। शायद जब आप मेरी वीडियोस देखें तो आपको दीवानगी का सीज़न 2 जो है वो देखने को मिल सका हो, क्योंकि अभी तक मैंने वो नहीं देखा, इसलिए मैं दीवानगी के सीज़न 1 की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे नंबर पर आता है जी दीवानगी का सीज़न 1। रामसिल की मेल कास्ट में आपको दानिश तैमूर और अली अब्बास देखने को मिले। रामसिल की फीमेल मेन कास्ट में आपको हिब्बा बुखारी देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 41। रामसिल 2019 में जियो टीवी पे रिलीज हुआ। अच्छा, रामसिल की राइटर थी जी सादिया अख्तर, बहुत नई राइटर थी उस वक्त। रामसिल के डायरेक्टर थे जी ज़ीशान अहमद साहब। रामसिल की जो बेसिक स्टोरी थी वो बहुत कमाल की थी। आई थिंक मुझे लगता है अगर आप दानिश तैमूर के फैंस हैं तो मुझे लगता है आपने पहले ये रामसिल जो है वो ज़रूर देखा होगा। अच्छा, बेसिक स्टोरी पे बात करते हैं। बेसिक स्टोरी में आपको दानिश और हिब्बा की लव स्टोरी भी देखने को मिली। हिब्बा जो है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। दानिश तैमूर जो है वो कई कंपनियों का मालिक है। दानिश जो है वो हिब्बा के लिए पागल हो जाता है, उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो बेसिक स्टोरी यही है। हिब्बा जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं यार, बसों में काम करती है। दानिश जो है वो बसों पे ट्रैवल करता है उसके पीछे पीछे। और एंड ऑफ द एंड जो इसकी एंडिंग थी ना यार रामसिल की, वो बहुत कमाल थी। पर्सनली मुझे नहीं लग रहा था कि रामसिल की जो एंडिंग थी वो इस तरह की होगी। फिर हिब्बा की शादी भी हो जाती है, फिर भी दानिश उसके पीछे पीछे है कि नहीं जी मैं उसको हासिल करूँगा। तो बेसिक स्टोरी यही है। अगर आप ऐसे ड्रामाज देखते हैं जिसमें एक पागल आशिक जो है वो अपनी माशूका के पीछे पीछे हो,
फिर आई थिंक मुझे लगता है आपको दीवानगी का सीज़न 1 जो है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बट ओवरऑल रामसील बहुत अच्छा था। मैं इस रामसील की स्टोरी को जो है वो 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर रामसील आता है जी कैसी तेरी खुदगर्जी। रामसील की मेल कास्ट में आपको दानिश, तैमूर और नुमान एजाज देखने को मिले। रामसील की फीमेल मेन कास्ट में आपको दुरे फिशाद देखने को मिली। रामसील की टोटल एपिसोड थी जी 34। रामसील 2022 में ARY डिजिटल पर रिलीज हुआ। रामसील के राइटर थे जी रादैन शाह। रामसील के डायरेक्टर थे जी अहमद भट्टी साहब। अच्छा, रामसील की जो बेसिक स्टोरी है वो बहुत कमाल की है। बेसिक स्टोरी में आपको ये चीज़ आपको बता देता हूँ, नुमान जो है वो आपको दानिश का बाप दिखाया गया है। बेसिक स्टोरी में ये चीज़ देखने को मिली, दानिश और दुरे की लव स्टोरी तो है लेकिन वो एंड पे लव स्टोरी है। बेसिक स्टोरी में दानिश जो है वो दुरे से प्यार करता है। स्टार्ट में उसको रोड पे देखता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर उसके पीछे पीछे दुरे की शादी हो रही होती है, फिर उसमें पहुंच जाता है, फिर उसको रुकवा देता है, जो दूल्हा होता है उसको अगवा कर लेता है। तो बेसिक स्टोरी यही है। फिर जो है वो नुमान दुरे को मरवा देता है, हकीकत में मुंह बनी नहीं होती लेकिन उसको मरवा देता है। दानिश को यही लगता है वो मर गया, फिर उसके गम में 5-6 एपिसोड चली जाती हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। उसके बाद जो है वो फिर दानिश को नज़र आ जाता है नहीं जी दुरे ज़िंदा है, फिर उससे शादी कर लेता है, उसको घर भी ले के आता है। तो फिर नुमान जो है वो मानता नहीं है, फिर बाहर जाता है, अपना जो है वो अमीर घर छोड़ के जाता है। दानिश दुरे को लेके एक बाहर जाता है, फिर बाहर काम करता है, किस तरह से स्ट्रगल करता है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिली। एंड ऑफ द एंड इसका रामसील की जो एंडिंग थी वो आपको नहीं बताने वाला, लेकिन एंडिंग बहुत कमाल की थी यार। पर्सनली मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस रामसील की जो है वो आपको एंडिंग इस तरह से नज़र आएगी। ओवरऑल रामसील बहुत अच्छा था। स्टोरी आई थिंक अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिफरेंट थी। आपको एक पागल आशिक तो दिखाया गया, जिस तरह से दानिश आपको एक पागल आशिक हर ड्रामे में नज़र आता है वो तो दिखाया गया, लेकिन वैसे जो स्टोरी थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। तो पर्सनली अगर मैं इस रामसील को स्टोरी वाइज रेट करूँ तो मैं इस रामसील की स्टोरी को जो है वो 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। अगर आप पागल आशिक और इस तरह के एक गरीब लड़का स्ट्रगल किस तरह की करता है अपने माहौल में, तो अगर आप वो चीज़ें देखना चाहते हैं तो फिर आई थिंक मुझे लगता है आपको कैसी तेरी खुदगर्जी रामसील जो है वो एक बार ज़रूर वॉच करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपको दानिश तैमूर के टॉप 5 ड्रामास कैसे लगे? अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा कैसी तेरी खुदगर्जी सबसे फेवरेट रामसील है। आपका फेवरेट कौन है और आप अब कौन सा देखना चाह रहे हैं? महरपोश इश्क है, मेरा रब वारिस, दीवानगी का सीज़न 1 या कैसी तेरी खुदगर्जी? आप इन 5 रामसील में से किस रामसील को देखेंगे? इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।